चलिए तो फाइनली मेरे प्यारे बच्चों आज का वीडियो आप सभी बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों जितने भी बच्चे 30 अक्टूबर को मेरे प्यारे बच्चों सेंटअप एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए वीडियो काफी ज्यादा खास है। और जिसका मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है वो छात्र इस वीडियो को पूरा जरूर देख करके जाएगा, जिसका साइड से भी बायोलॉजी है जरूर देखेगा। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों अगर ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको जो ना इस वीडियो के दूसरे वीडियो देखने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक ना। तो जरूर पूरा देख करके जाएगा। देखिए सेंटअप एग्जाम का वायरल क्वेश्चन अपन यहाँ पे आपको बताएंगे, पूरा सेम टू सेम लगेगा। देखिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 और मेरे प्यारे यहाँ पर देख सकते हैं बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान आपका दिया गया, वो तमाम महत्वपूर्ण बताएंगे जो कि एग्जाम में सीधे लड़ेगा, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गमाए अपन यहाँ पे कमाल तरीके से। और साथ ही मेरे प्यारे यहाँ पर देखिए जितना यहाँ पे कमाल का क्लास गजब और शानदार तरीके से। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मेरे प्यारे बच्चों, हो जाइए तैयार आंसर देने के लिए। क्वेश्चन देखिए पूछेगा मानव में निषेचन आपका कहां होता है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए 2021 के बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन और काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, आंसर देने का प्रयास करेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों पूछा जाएगा मानव में आपका निषेचन जो है ना कहां होता है। देखिए मानव में अगर निषेचन का बात करें डियर स्टूडेंट, ये आपका कहां होगा, आपका फेलोपियन नलिका जिसे फेलोपियन ट्यूब बोलते हो, वहीं पे आपका क्या होता है निषेचन की क्रिया पूर्ण होती है, ठीक है। तो एक नंबर का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी बच्चे जितने भी बच्चे देख रहे हो पूरा जरूर देखेगा मेरे प्यारे जो, तभी आप एग्जाम में जो ना 70 में 70 स्कोर कर पाएंगे, ठीक ना। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे जो क्वेश्चन है, देखिए देखिए वेनेसनेरिया के पुष्प आपका है, बताइए वेलिसनेरिया लिखा हुआ है, वेलिसनेरिया के पुष्प आपका क्या है। ये देखिए आपका कब, तो 2021 के बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है मेरे प्यारे, काफी गजब है। बताइए वेलिसनेरिया का पुष्प आपका क्या होता है। देखिए यह जो होता है डियर आपका, ये आपका जल परागित होता है। किसके द्वारा परागित किया जाता है, जल यानी कि पानी के द्वारा। ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे 3 नंबर देखिएगा, एंट्रोप्स बीजांड होता है, बताइए। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार बताया हूं, ये देखिए 2022 के एग्जाम का क्वेश्चन है, सभी बच्चे लगाएंगे। एंट्रोप्स बीजांड आपका कैसा होता है, सभी बच्चे लगाए। 3 नंबर क्वेश्चन थे। देखिए एंट्रोप्स बीजांड का अगर जब भी बात होगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा किसका बात पे, एंट्रोप्स बीजांड का, तो ये आपका उल्टा हो जाएगा मेरे प्यारे, क्या होगा उल्टा हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर का, जरूर याद रखिएगा मेरे प्यारे। ये सब क्वेश्चन ना यही सब आपको पूछबे करेगा, ठीक है ना। फालतू क्वेश्चन आपको जो नहीं बताऊंगा, सारा पूछने वाला ही बताऊंगा। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, स्तनधारी के शुक्राणुओं के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। अब बताइए जरा मेरे प्यारे बच्चों, स्तनधारी जो है ना उसके शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, ये भी आपको बता चुका हूं। देखिए स्तनधारी का जब भी बात होगा मेरे प्यारे बच्चों, उसके शुक्राणु का मध्य भाग तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का आप कुछ बच्चे पढ़े होंगे 9th क्लास में, पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए मेरे, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, गर्भाशय में आपका जो ना मादा देखिएगा, मानव मादा का गर्भकाल आपका क्या होता है। ये देखिए 2017 में पूछा गया यूपी बोर्ड में, उत्तर प्रदेश बोर्ड में, ठीक है। तो बताइए मानव मादा का गर्भकाल आपका क्या होता है। देखिए मानव मादा का गर्भकाल आपका 9 महीना होता है। ये बच्चों को पता है कितना महीना, 9 महीना मेरे प्यारे हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये देखिए प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, निषेचन क्या है मेरे प्यारे। ये देखिए कब, तो 2019 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। देखिए निषेचन क्या है, ठीक ना, निषेचन क्या है, व्हाट इज दी क्या है निषेचन, ठीक ना। सॉरी निषेचन आपका क्या होगा, निषेचन जो मेरे प्यारे अंडा तथा न्यूक्लियस के संयोजन के पश्चात आपका क्या होता है, निषेचन होता है। ऑप्शन क्या होगा, ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जरूर याद रखिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन से क्या 7 देखिए, मेंडल ने प्रस्तावित किया था 2017 के बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, सभी बच्चे लगाएंगे। मेंडल ने प्रस्तावित किया था, देखिए मेंडल साहब जो प्रस्तावित किया था वो आपका अनुवंशिकता का नियम प्रस्तावित किया था। कौन सा नियम, अनुवंशिकता का नियम। ऑप्शन क्या होगा, 7 नंबर का ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, अनुवंशिकता का नियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे आपका 8वां नंबर क्वेश्चन, देखिए मानव जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए ना चिकित्सीय विधि आपका जो ना विनिषण को हटाया जाना क्या कहलाता है। बताइए मानव जनसंख्या वृद्धि, जब मानव में जनसंख्या में जब आपका वृद्धि हो जाएगा, साथ ही पूछा जा रहा है मेरे प्यारे उसको नियंत्रण यानी कि कंट्रोल करने के लिए ना चिकित्सक यानी कि डॉक्टर के द्वारा जो विधि आपका निकाला जाता है वो आपका कौन सा विधि है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, ये आपका बांधकरण हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर का, जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे 9 नंबर, एक संकर क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात। देखिए एक संकर पूछेगा या तो द्विसंकर, या तो एक संकर पूछ सकता है या तो द्विसंकर तो पूछेगा, ठीक ना। अब बताइए एक संकर क्रॉस का फिनोटाइपिक का अनुपात क्या होता है। देखिए ये आपका 3:1 होता है, और द्विसंकर का क्या होता है मेरे प्यारे 9:3:3:1 होता है, ठीक ना। एक संकर में क्या लगेगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द्विसंकर क्रॉस। अब देखिए बोले ना ये दोनों में से कोई एक 100% पूछेगा, देख लीजिएगा एग्जाम में, ठीक ना। तो यहाँ पर आप क्या लगेगा, यहाँ पर आपको बता ही दिए ऊपर में ही, ठीक ना। चलिए ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा,
आएगा आराम से लगाइए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। देखिए आवृत्त पुण्य निम्नलिखित में से किसमें, आप देखिए आवृत्त पुण्य निम्नलिखित में से किसमें होता है, बताइए आवृत्त पुण्य का बात हो मेरे प्यारे बच्चों किसमें होता है। देखिए आवृत्त पुण्य का जब भी बात होगा डियर स्टूडेंट, ये आपका कनकौवा में होता है। किसमें होता है, कनकौवा में। ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या। देखिए सारा जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूं एक भी क्वेश्चन एग्जाम हॉल से बाहर नहीं रहेगा, ये मेरा दावा है, ठीक है ना। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, अनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए 2021 के बोर्ड परीक्षा का क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है, बता देगा अनुवंशिक कूट जो है मेरे प्यारे बच्चों उसमें कितने कूट होंगे। 12 नंबर, तो देखिए उसमें आपका 32 कूट होता है। कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 32 कूट हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, जरूर भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पे 13 नंबर, शुक्राणु। देखिए शुक्राणुओं के परिपक्व होते, बताइए शुक्राणु आपका परिपक्व आपका होता है, बताइए 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये आपका क्या होगा, अधिशोषण में होता है। क्या किसमें होता है, अधिशोषण में। ऑप्शन क्या होगा, सी इसका राइट ना। अगला क्वेश्चन, पीसीआर विधि आवश्यक है, बताइए पीसीआर विधि जो है मेरे प्यारे बच्चों किसके लिए आवश्यक है। आपका 14 नंबर क्वेश्चन, बताइए पीसीआर विधि। देखिए पीसीआर विधि जो आपका आवश्यक है डीएनए संवर्धक में होता है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा, डीएनए संवर्धक। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर, पृथ्वी के निकट वायुमंडल का क्षेत्र आपका क्या कहलाता है, बताइए पृथ्वी का निकट मतलब क्या हुआ, नजदीक, ठीक है ना। वायुमंडलीय क्षेत्र जो है आपका क्या कहलाता है। देखिए ये भी आपको बता चुके, ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपको ध्यान से देखना है। ये आपका हो जाएगा एस्पोरोफियर हो जाएगा, एस्पोरोस्फियर, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका राइट आंसर है। ये भी आपका पूछने वाला ही क्वेश्चन है। आइए, किसी आबादी का स्वरूप आपका निर्भर करता है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए ये देखिए पूछा क्या, दी फ्रॉम ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेड ऑन डैश, बताइए किसी आबादी का। देखिए वो आपका सभी पर करेगा, वितरण पर भी करेगा, घनत्व पर भी, जातीय रचना, और यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा उपयुक्त, ऑल ऑफ क्या होगा, ऑल ऑफ दी। जो मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना, 17 नंबर काफी गजब है। मानव जनसंख्या का अध्ययन जो है क्या कहलाएगा, देखिए 17 नंबर का देखिए डोमोग्राफी का लगा, क्या कहलाएगा, डोमोग्राफी का लगा। ऑप्शन क्या होगा, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक ना। मानव जनसंख्या अध्ययन क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, डोमोग्राफी, समझ रहे ना। चलिए यही सब पूछेगा। इनमें से कायिक प्रवर्धक नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, बताइए कायिक प्रवर्धक कौन आपका नहीं है। 18 नंबर यहाँ पे ध्यान से देखिए, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें फंसना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों आपको, ठीक ना। तो बताइए 18 का क्या होगा। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन का सिंपल यहां पर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका हो जाएगा, क्या होगा आपका चल बीजाणु हो जाएगा। ड्यूरेशन क्या होगा, चल बीजाणु। आइए अगला, प्राथमिक लैंगिक जनन आपका क्या है। देखिए प्राथमिक लैंगिक जनन आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक ना। अब बताए जरा इसका राइट आंसर क्या, प्राथमिक लैंगिक जनन क्या है। 19 नंबर क्वेश्चन, देखिए प्राथमिक लैंगिक जनन क्या है, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा वृषण हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा वृषण। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन, कौन सी तकनीकी पुष्प से संबंधित है, बताइए कौन सा तकनीकी आपका पुष्प यानी कि फूल से संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका क्या होगा, वास देखिएगा, वालेस्क्टोमी, ठीक ना, वालेस्क्टोमी। ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए 21 नंबर पे आ चुके हैं, ये भी आपका बहुत ज्यादा VVI क्वेश्चन है। चलिए बताइए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए सलगनता समूह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए जरा सलगनता समूह की संख्या उन कोशिका के लिए आपका क्या होगा जिसमें 2n बराबर 14 है। देखिए ये बच्चे, ये क्वेश्चन का जो भी बच्चे नहीं बताएंगे समझ लीजिए एग्जाम में उसका जो ना बायोलॉजी में थोड़ा कट नंबर आने वाला, ठीक ना। देखिए इसको आपको बताते, देखिए क्या का, देखिए सहलगनता समूह की संख्या उसकी देखिए उप कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें आपका n बराबर क्या है, 14 है, 14 है ना, ध्यान दीजिएगा। 2n बराबर क्या है, 14। तो n बराबर क्या होगा, 14/2 यानी कि 7 दूना 14, यहाँ पर क्या होगा 7 हो जाएगा। देखिए कहीं पे है ऑप्शन डी में। चलिए बोले ना ये सब क्वेश्चन अगर आपको नहीं छोड़ना है मेरे प्यारे। अब देखिए उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास क्या करा था, बताइए उच्च मृत्यु दर यानी कि ज्यादा जब लोग मरने लगेगा मेरे प्यारे, उसके कारण जनसंख्या में तीव्र से ह्रास होगा। ह्रास मतलब क्या हुआ, कमी, ठीक है ना, आएगी तो वो आपका क्या होगा। तो देखिए 22 नंबर आपका जनसंख्या क्या होगा, अब 90 हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे, विषाणु संक्रमित कोशिका निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन स्रावित करती, बताइए। जो कोशिका, ध्यान दीजिएगा, जो कोशिका आपका विषाणु से संक्रमित है, ठीक ना, उस वो जो ना कौन सा प्रोटीन स्रावित करती है। देखिए 23 नंबर वो आपका इनमें से सभी कर देगा। कौन कौन करेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन, फाइलेरिया रोग का वाहक आपका क्या है, बताइए फाइलेरिया रोग का वाहक क्या है।
चलिए 24 नंबर बताइए फाइलोरिया रोग का वाहक क्या होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मादा क्यूप्लेक्स मच्छर, मादा क्यूप्लेक्स मच्छर आपका क्या है, फाइलोरिया रोग का वाहक है, याद रखिएगा। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, HIV निम्नलिखित में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है, बताइए। यहाँ पर देखिए HIV का बात रहे आपका किस कोशिका पर आक्रमण करता है। देखिए HIV वायरस का जब भी बात होगा तो टी हेल्पर कोशिका पर क्या करेगा, आक्रमण यानी कि हमला करेगा, ठीक है ना। जैसे अभी आपको पता होगा, ठीक है ना, फिलिस्तीन जो है किस पे हमला कर रहा है, आपको पता ही होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन वायरस जनित रोग है, बताइए। जो रोग मेरे प्यारे बच्चों आपको वायरस के द्वारा फैलता है वो आपका क्या है, 26 नंबर बताइए। देखिए वायरस जनित रोग का जब भी बात होगा तो आपका पोलियो किसके द्वारा, वायरस के द्वारा फैलता है, जरूर याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ऑप्शन क्या होगा, 20 का बिल्कुल डायरेक्ट से। अगला क्वेश्चन, अम्ल वर्षा के कारण क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये तो आपके लिए बेस्ट धमाका है। 27 नंबर का आंसर दीजिएगा, अम्ल वर्षा का कारण। देखिए अम्ल वर्षा का कारण है मेरे प्यारे बच्चों क्या है, NO2 मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन ऑक्साइड और साथ ही सल्फर ऑक्साइड, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये सब क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। ये कि निम्नलिखित में से कौन एकल प्रोटीन है, बताइए। एकल प्रोटीन आपका कौन होगा, 28 नंबर क्वेश्चन आंसर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। एकल प्रोटीन का बात रहे, देखिए एकल प्रोटीन जो है मेरे प्यारे बच्चों जरूर भूलिएगा नहीं, आपका क्लोरेला, करेला नहीं होगा, क्लोरेला हो जाएगा, ऑप्शन बी के साथ चलेंगे यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखिए मेरे प्यारे आपका PDF नोट्स जो बच्चे नहीं लिए, शानदार, मात्र 399 ही लग रहा है, जरूर खरीद लीजिए, आशा करते हैं आप सब बच्चे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन, शराब उद्योग में, अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग होता है। देखिए शराब उद्योग मतलब क्या हुआ, शराब बनाने में जो मेरे प्यारे बच्चों कौन सा सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। 29 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखिए शराब जो बनाया जाता है आपका बेकर ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ईस्ट बोलिए या बेकर ईस्ट बोलिए, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चों 30 नंबर, जीन गन इनमें से किसके लिए उपयुक्त है, बताइए। जीन गन जो है किसके लिए उपयुक्त होगा, 30 नंबर क्वेश्चन। देखिए जीन गन का जब बात होगा, संवाहकों से जुड़कर पुण्योज DNA का निर्माण करना आपका क्या होता है, जीन गन आपका उपयोग होता है, ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा, राइट आंसर याद रखना। अगला क्वेश्चन ये रहा 31 नंबर क्वेश्चन, भ्रूणपोष का कार्य क्या है, बताइए। भ्रूणपोष का कार्य क्या है, देखिए भ्रूणपोष का कार्य क्या होता है, भ्रूण बनाना, भ्रूण को पोषण देना, भ्रूणपोष मतलब भ्रूण को पोषण देना होगा, ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। सारा ऑप्शन सही नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक ना। अगला देख लीजिए यहाँ पर, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है, अब बताइए पुष्पासन खाया जाएगा किसका, क्वेश्चन से क्या 32 का बताइए। देखिए पुष्पासन जो खाया जाएगा सेब होता है मेरे प्यारे बच्चों, एप्पल, सेब का क्या होता है याद रखिएगा, यहाँ पर टाइपिंग गलत कर दिया है, सेब जो है ना मेरे प्यारे बच्चों उसका पुष्पासन आपका जो ना खाया जाता है, ये सब याद रखिएगा, नहीं भूलिएगा ना, वादा कीजिए नहीं भूलेंगे सर जरूर। अब देखिए परागण का सबसे बड़ा आपका केंद्र आपका क्या होता है, बताइए। ये तो आपके लिए बेस्ट धमाका क्वेश्चन है मेरे बच्चों। देखिए परागण का सबसे बड़ा केंद्र आपका क्या है, तो देखिए परागण का सबसे बड़ा केंद्र आपको पता होना चाहिए, नलिका केंद्र होता है, क्या होता है, नलिका केंद्र, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, ट्यूबर न्यूक्लियस जिसे बोलते हो, ऑप्शन एक साथ चलेंगे। आइए अगला क्वेश्चन 34 नंबर, गेमिट्स के निर्माण को क्या कहते हैं, बताइए जरा। 34 नंबर आपके स्क्रीन में देखिए, गेमिट्स के निर्माण को क्या कहते हैं, बताइए। 34 गेमिट्स के निर्माण को देखिए गेमिटोजेनेसिस का लगा, गेमिटोजेनेसिस, ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। गेमिट के निर्माण को कहते हैं गेमिटोजेनेसिस, याद रखिएगा। ये आपका देखिए PDF नोट जो बच्चे अभी तक नहीं खरीदे जरूर खरीदिए, शानदार ऑफर आपके लिए। अगला क्वेश्चन, हवा के द्वारा परागित होने वाले फलों को क्या कहते हैं मेरे प्यारे। देखिए हवा के द्वारा जो परागित होता है तो उसे क्या कहेंगे, हवा परागित कहेंगे, ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम, अब बताइए। यहां पर ये आपको ध्यान से देखना है, जब जनसंख्या बहुत ज्यादा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा, तो उसका दुष्परिणाम पूछा जा रहा है क्या होता है, तो देखिए क्या क्या होगा आपको बताते हैं। एक नंबर में क्या होगा, एक नंबर तो आपका प्रथम में आय में आपका जो ना आय में कमी आ जाएगी, कमी हो जाएगी। और दूसरा नंबर में क्या लिखेगा, दूसरा नंबर में आप लिखेगा जमीन में आपका क्या होगा, कमी हो जाएगी, ये भी वो हो जाएगा। और खनिज पदार्थ में भी आपका क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी। बस आपको यहाँ पर ऑप्शन डी के साथ चल देना, ठीक है ना। चलिए जरूर भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन यौन संचारित रोग, आप बताइए। 37 नंबर, यौन संचारित रोग कौन है, देखिए गोनोरिया क्या है, यौन संचारित रोग है, ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। वेरी लाजवाब क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिए RU 486 दवा का प्रयोग किसके लिए की जाती है, बताइए जरा मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन से क्या 38, RU 486 दवा का प्रयोग किसके लिए की जाएगी, 38 नंबर बताइए। देखिए यह जो किया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों गर्भपात के रूप में, किसके रूप में, गर्भपात के रूप में, ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, F2 संसति का बाह्यलक्षणीय अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में आपका पूछा जा रहा है क्या होता है। देखिए F2PD का बात है, ठीक है ना। इसका बहुलक्षणीय अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में आपका क्या होना चाहिए। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, यह जो आपका होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका 1:2 यानी कि कहने का अर्थ 1/2, ठीक है ना।
चलिए ऑप्शन क्या होगा, सी इसका राइट आंसर का। अगला क्वेश्चन देखना मेरे प्यारे, देखिएगा बीजांड विकसित होकर क्या बना था, ये आपको ध्यान देना। बीजांड बात रहे किसका, तो बीजांड का। मान लीजिए बीजांड है वह विकसित यानी कि अच्छा से पूरा हुआ हो जाएगा, जब अच्छा से उसमें फल फूल खिल जाएगा तो क्या होगा, फिर बीज बना, बीजांड विकसित होकर क्या बनेगा, सिंपल है, ये सब भूलना नहीं, बीज का निर्माण करेगा, ठीक है ना। चलिए पहले उसमें क्या होगा, बीजांड जब विकसित होगा दूध बनेगा, उसके बाद वो जमेगा, ये होगा।